बीते शनिवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इसमें हिमाचल का पक्ष रखने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे थे। शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल की ओर से ईएनए पर जीएसटी हटाने का अनुरोध किया गया था, जिसे जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया है। इसके अलावा सेब कार्टन पर 18% जीएसटी को कम करने की भी मांग रखी थी, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं। वहीं इस दौरान उद्योग मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग रखी। शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने जातिगत जनगणना और चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना जमकर हमला बोला। जातिगत जनगणना को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि CWC की बैठक में जाति आधार पर जनगणना फैसला लिया गया है और यह देश की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने तो जातियों में बांटकर ही सत्ता पाई है और बीजेपी की डिवाइडेड रूल की पॉलिसी है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें से जनगणना नहीं हुई। हर्षवर्धन चौहान ने महिला आरक्षण को भी शगुफा बताया और कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम साफ कर देंगे। वहीं आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहाने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग के फ्री बीज पर रोक लगाने को फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन पूर्व जयराम ने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया और आखिरी साल में चुनाव जीतने के लिए 900 संस्थान खोल डाले, 5000 करोड़ की देनदारियां खड़ी कर दी और 8 करोड़ की HRTC की देनदारी भी नहीं चुकाई। शनिवार को जो है दिल्ली में 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने की है और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ है, जिसमें से कि वैसे तो उसमें एजेंडे में होता है एक इशू जो हमारे को रिलेटेड था हिमाचल प्रदेश को, वो था ये ईएनए मींस एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। इस पे जीएसटी जो है वो लगाया जा रहा था, मगर हमने अपोज़ किया और कुछ और स्टेट्स ने भी अपोज़ किया और हमारी बात को जो है जीएसटी काउंसिल ने उन्होंने माना और ईएनए पे जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है इसको जीएसटी से, क्योंकि जो ये ईएनए है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जैसे इसको अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जैसे कप सिरप्स है या सैनिटाइज़र्स में जो किया जाता है और कुछ मेडिसिन में भी किया जाता है। तो हमने कहा कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इस पे जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो 2 बार जीएसटी लगाने में जो है इसमें कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि इसको हटने से जो इस पर जीएसटी ना लगने से ईएनए पे हमारे को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है ईएनए हमारे काफ़ी हद तक कंजम्पशन होती थी और ख़ास करके जो मेडिसिनल यूनिट्स हैं उनमें ईएनए लगता था। तो हमको एक राहत मिली और हमारे को इंडस्ट्री का भी जो है एक इसमें जो है बूस्ट जो है वो मिलेगा। दूसरा, मैंने अनऑफिशियली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है और जो और नुकसान हुआ है उसके बारे में भी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। दूसरा इशू हमारा जो सेब से संबंधित है वो इस जीएसटी काउंसिल में नहीं लगा है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो कार्टन बॉक्सेस है उस पे जीएसटी जो है वो 18% कर दिया गया है। पहले वो 12% होता 5% होता था, फिर उसको 12 किया, फिर उसको 18% किया है। तो मैंने उनको एक बार दोबारा, क्योंकि हमारी इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था जीएसटी काउंसिल ने, मगर मेरे विरोध करने पे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको फिटमेन कमेटी को दोबारा कहा है कि इसको रिकन्सिडर करे। तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने पर्सनली भी कहा है कि मैं एप्पल वाले इश्यूज़ में जो है आपकी स्टेट को मदद करूँगी। तो उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव उनकी अप्रोच और पॉजिटिव एश्योरेंस जो है हमें दिया है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इश्यूज़ पे हमारी जो है वो मदद करेंगे। कर्मचारी तो अगर एक सेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज़ अपनी बात अगर रख रहा है सरकार के समक्ष तो बड़ी बात नहीं है।
अब एम्प्लॉयज़ का यूनियन हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयज़ की यूनियन इट इज़ मोर देन 200। अब कोई ना कोई कैटेगरी समय समय पर अपनी बात सरकार के समक्ष रखती है। और हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज़ के साथ तो सबसे बड़ा जो वायदा हमारी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। हमने 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के हमारे जो ज़िला परिषद के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने भी कहा है कि उनका सिंपैथेटिकली उनकी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सरकार की आज वित्तीय हालत ख़राब है। आज हम हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का लोन है, और 10,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में भी बरसातों में नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से हमारे को एक नया पैसा नहीं मिला है। जो हमें मिला है वो हमारा हक था, तो इनकी जो इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ के हैं वो सरकार, हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सिंपैथेटिकली उनको करेंगे। अब बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी कैटेगरीज़ की सैलरी बढ़ाने की बात की थी। हमने सारे के सारे वायदे पूरे किए। एसएमसी की सैलरी 2,000 बढ़ी है। हमारे जो ये आईटी टीचर्स हैं उनकी सैलरी 2,000 बढ़ी है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, पंचायत चौकीदार, या जितनी भी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है जिसकी बजट में घोषणा की थी, हमने उसको वायदा किया है। ठीक है, आज हम हिमाचल प्रदेश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। फाइनेंशियली हमारी हालत ख़राब है, और जैसे जैसे प्रदेश की को मुख्यमंत्री का लक्ष्य है प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, तो हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और मेरे ये आरडी वाले एम्प्लॉयज़, इनसे भी उम्मीद है वो आश्वासन दिया मुख्यमंत्री से बात करें और सिंपैथेटिकली इनको कंसिडर किया जाएगा। हमारी कांग्रेस की जो नीति है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो हैं वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है, और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है, या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो रही थी। वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज़ है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है। और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है। फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी, तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चाहे कोर्ट में जाए कोई जाए, वो तो स्टेट्स का अपना अधिकार है। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में भी बड़ी हल्ला, पूरे देश में हल्ला किया गया और कहा कि हम वुमेन महिलाओं को 1/3 जो है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देंगे। मगर जब वो बिल पेश किया गया तो हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन 2025 के बाद होगा। फिर जब सेंसस होगा अभी 2022, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि जो सेंसस है वो हमेशा से लेकर के 10 साल बाद सेंसस होता था। जो ये वाला सेंसस 2020-21 में होना था। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि पहली बार हिंदुस्तान में सेंसस नहीं हुआ है, और हम 2023 के आखिर में आ गए हैं। और अब ये कहते हैं कि जब सेंसस होगा और डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद हम 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण रिजर्वेशन देंगे। तो ये तो एक महिलाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। और अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था तो ऑन द बेसिस ऑफ जो जनसंख्या जो सेंसस है उस आधार पे करना चाहिए था। मगर वही बात है कि भाई
लोगों की और महिलाओं की भावना से खिलवाड़ करने वाली बात है और एक शोषा छोड़ देने वाली बात है। करना कुछ नहीं है। तो आने वाले अभी 5 राज्यों के चुनाव होंगे, इसमें पता लग जाएगा। लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद आएंगे, उस वक्त इनको जो है सारी चीज़ों को पता लग जाएगा।